दिल्ली की धरती पर आज फिर एक बार इतिहास ने करवट ली है जब अंबेडकरवादियों ने संविधान की रक्षा के लिए अपनी आवाज बुलंद की है। यह आवाज किसी पद, किसी व्यक्ति की नहीं, यह सम्मान की आवाज है। यह संघर्ष किसी सरकार से नहीं, अन्याय से है, अपमान से है। जब देश के सबसे ऊंचे पद पर बैठे न्यायमूर्ति भूषण गवई पर अपमानजनक टिप्पणी हुई तो दिल्ली की सड़कों ने भीम की दहाड़ सुन ली। संविधान के सिपाही फिर से जाग उठे हैं, बिना हिंसा, बिना द्वेष, केवल अधिकार और सम्मान की मांग के साथ। यह आंदोलन न्याय की, गरिमा की और अस्मिता की कहानी है, क्योंकि जब समाज का स्वाभिमान जागता है तो आवाजें रोकना असंभव हो जाता है। जय भीम के नारों से गूंज उठी दिल्ली। आज संविधान की आत्मा खुद बोल उठी है। मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले मुझे आप सभी साथियों से पूरी उम्मीद है कि आप अपने इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे और कमेंट में अपनी राय जरूर दोगे। और हाँ मेरे प्यारे साथियों, अपने उस प्यारे से जिले और राज्य का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि हमें पता चल सके कि हमारी जगाई गई चेतना कहाँ तक पहुँच पा रही है और हमारे साथी हमें कहाँ से सपोर्ट कर रहे हैं। साथियों, दिल्ली देश की राजधानी, जहाँ से संविधान की गूंज निकलती है, जहाँ से लोकतंत्र की धड़कन महसूस होती है, और आज वही दिल्ली एक नई गवाही दे रही है, न्याय की गवाही। देश के सबसे ऊंचे न्यायिक पद पर बैठे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया न्यायमूर्ति भूषण गवई, जिन्होंने न्यायपालिका के भीतर से एक नई उम्मीद जगाई, आज उनके खिलाफ जिस तरह से अपमानजनक टिप्पणी की गई, वह न सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला है बल्कि उस पूरे समाज पर प्रहार है जिसने बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर के विचारों से न्याय की मशाल जलाई थी। अंबेडकरवादी समाज ने यह अपमान सहन नहीं किया। उन्होंने कहा, यह सिर्फ भूषण गवई का नहीं, हमारे सम्मान का सवाल है। दिल्ली की सड़कों पर हजारों की संख्या में लोग शांतिपूर्ण तरीके से उतरे, कंधे पर संविधान, हाथ में नीला झंडा और दिल में वही ज्वाला जिसे कोई बुझा नहीं सकता, जय भीम की ज्वाला। यह आंदोलन हिंसा का नहीं था, यह चेतावनी थी, यह संदेश था कि अंबेडकरवादी समाज अब किसी अपमान को चुपचाप नहीं सहेगा। उन्होंने कहा, हम न्याय के रास्ते पर हैं, पर अब चुप नहीं रहेंगे। दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर इंडिया गेट तक नीली लहर फैल गई थी। हर पोस्टर पर लिखा था, सीजे बी भूषण गवई इज प्राइड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हर नारे में गूंज थी, अपमान का जवाब संविधान से देंगे। एक वक्ता मंच से बोले, आज यह लड़ाई किसी व्यक्ति की नहीं, यह विचार की है। अगर आज हम चुप रहे तो कल संविधान भी कमजोर हो जाएगा, और जो संविधान बाबा साहेब ने हमें दिया है वह हमारे सम्मान का प्रतीक है, हमारी पहचान है। लोगों ने हाथ उठाकर कहा, हम संविधान की कसम खाते हैं, हम नफरत से नहीं, विचार से जवाब देंगे। हम अपमान नहीं, न्याय चाहते हैं। मंच पर कई सामाजिक संगठन, छात्र, युवा, महिलाएं सब एक सुर में कह रहे थे, सीजे बी भूषण गवई का अपमान पूरे अंबेडकरवादी समाज का अपमान है। दिल्ली पुलिस की निगरानी में यह पूरा आंदोलन शांतिपूर्ण चला। कहीं हिंसा नहीं, कहीं नारेबाजी से आगे कोई सीमा नहीं, बस आत्मसम्मान की आवाज थी जो लोकतंत्र की सीमाओं में रहकर उठाई गई थी। एक युवा कार्यकर्ता ने कहा, जूता फेंकना सिर्फ एक हरकत नहीं थी, वह जातिवाद की गंध थी। वह उस सोच का प्रतीक थी जो आज भी दलित की गरिमा से डरती है। लोगों ने कहा, भूषण गवई ने अपनी मेहनत, अपनी योग्यता और अपने ज्ञान से इस देश के सर्वोच्च पद को प्राप्त किया है। उन पर कोई एहसान नहीं किया गया, उन्होंने यह मुकाम कमाया है। इस आंदोलन में जब एक बुजुर्ग महिला ने माइक लिया तो सब शांत हो गए। उन्होंने कहा, बाबा साहेब ने कहा था, जो समाज अपने अपमान पर चुप रहता है वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। आज अगर हम भूषण गवई के अपमान पर चुप रहेंगे तो यह न सिर्फ उनका नहीं, हम सबका अपमान बन जाएगा। उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्दों में आग थी। भीड़ ने एक साथ कहा, जय भीम, और वह जय भीम पूरे दिल्ली में गूंज गया। भीम आर्मी के कई कार्यकर्ता, विद्यार्थी संगठन, सामाजिक नेता सब वहां एकजुट थे, लेकिन संदेश साफ था, हम किसी के खिलाफ नहीं, हम न्याय के पक्ष में हैं। हम किसी व्यक्ति को गिराने नहीं बल्कि समाज को उठाने आए हैं। एक वक्ता ने कहा, आज अगर कोई न्यायमूर्ति दलित समाज से है तो वह भी निशाने पर आ जाता है। क्यों? क्योंकि यह सोच अभी भी नहीं चाहती
कि दलित समाज का बेटा शीर्ष पद पर दिखे, लेकिन उन्होंने जोड़ा, पर अब वक्त बदल गया है। अब हर दलित, हर बहुजन अपने अधिकार और अपनी गरिमा को पहचान चुका है। जंतर मंत्र की भीड़ में कई युवाओं ने पोस्टर उठाए हुए थे। जस्टिस फॉर गवाई इक्वल जस्टिस फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, स्टॉप कास्ट हेट्रेड इन जुडिशरी, रिस्पेक्ट द चीफ जस्टिस, रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। इन नारों ने साफ कर दिया कि यह आंदोलन किसी दल के लिए नहीं, बल्कि लोकतंत्र की गरिमा के लिए था। मंच से यह भी कहा गया, हम न्यायपालिका पर दबाव नहीं बना रहे, हम न्यायपालिका की गरिमा बचा रहे हैं। हम भूषण गवई के साथ हैं क्योंकि वो संविधान के साथ हैं। ये शब्द सिर्फ वाक्य नहीं थे, ये भावनाओं का सैलाब था जो हर गली, हर दिल में गूंज रहा था। मीडिया कैमरे घूम रहे थे, रिपोर्टर सवाल पूछ रहे थे, क्यों इतना आक्रोश? तो एक युवा ने जवाब दिया, क्योंकि हमें सम्मान चाहिए और वह हम संविधान के रास्ते से ही लेंगे। भूषण गवई का समर्थन करना किसी व्यक्ति पूजा नहीं, बल्कि उस विचार का सम्मान है जो बाबा साहेब ने बोया था, एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज। यह आंदोलन उसी शिक्षा, उसी जागरूकता का परिणाम था। लोगों ने संविधान की प्रस्तावना उठाकर पढ़ी, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, और कहा, यही है हमारी लड़ाई का मकसद। दिल्ली की शाम ढल रही थी, लेकिन आंदोलन की ऊर्जा कम नहीं हो रही थी। लोग अपने घरों को लौटते हुए कह रहे थे, आज हमने न्याय के लिए आवाज उठाई है, कल यह आवाज पूरे देश में गूंजेगी। मंच से आखिरी वक्ता ने कहा, जूता फेंकने वाला अकेला नहीं था, उसके पीछे एक मानसिकता थी, और आज हमने उस मानसिकता को जवाब दिया है। संविधान की भाषा में अहिंसा के मार्ग से और भीम के नाम से। भीड़ एक बार फिर गूंज उठी, जय भीम, संविधान जिंदाबाद। यह आवाज दिल्ली की दीवारों से टकराकर लौट आई, मानो खुद बाबा साहेब मुस्कुरा रहे हों, कहते हुए, मेरे समाज ने मुझे समझा है, अब कोई उन्हें रोक नहीं सकता। दिल्ली में जंतर मंत्र पर शुरू हुआ आंदोलन अब सीमाओं को पार कर गया है। जो आवाज राजधानी की सड़कों पर गूंजी थी, वह अब महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु और पंजाब तक पहुंच चुकी है। हर जगह एक ही नारा, सीजीआई गवाई का अपमान नहीं सहेंगे, संविधान का अपमान नहीं सहेंगे। सोशल मीडिया पर नीला रंग छा गया है, नानार्न जस्टिस फॉर गवाई, जानर्न रिस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन, यार्न एम्बेडकर राइट यूनिटी। ये हैशटैग ट्रेंड करने लगे हैं। युवा कह रहे हैं, अब वक्त है संविधान की रक्षा का। आज का आंदोलन एक बात साबित कर गया, जब अन्याय के खिलाफ अंबेडकरवादी खड़े होते हैं तो इतिहास झुकता नहीं, रास्ता बदल देता है। यह आंदोलन किसी व्यक्ति की नहीं, संविधान की गरिमा की रक्षा का प्रतीक है। यह बताता है, हम किताबों में नहीं, सड़कों पर संविधान जिंदा रख रहे हैं, और जब तक यह नीला झंडा हवा में लहराता रहेगा, हर अन्याय के खिलाफ यही आवाज उठती रहेगी, जय भीम, संविधान जिंदाबाद।